कल आजमगढ़ में उपचुनाव होने वाले हैं और हम लोग भी आ गए हैं ग्राउंड ज़ीरो पे लोगों का राय जानने के लिए कि आजमगढ़ की जनता अब की बार किसको ला रही है। हमारे आसपास कुछ लोग भी हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि अब की बार चुनाव में क्या होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी नेता हैं जिस पार्टी से हैं सब लोग दिग्गज नेता हैं, चाहे वो बीएसपी से हो, एसपी से हो या फिर बीजेपी से हो। बीजेपी से जैसा कि आपको पता होगा कि निरहुआ अब की बार हुंकार भर रहे हैं कि अब की बार हम बिल्कुल जीत जाएंगे, क्योंकि अगली बार अखिलेश यादव ने गठबंधन की सरकार बनाई थी, इसलिए निरहुआ जी ये बोल रहे हैं कि अगली बार वो गठबंधन में थे इसलिए उन्होंने बहुत ज़्यादा वोट पाया था, लेकिन अब की बार वो बिल्कुल अपने ऊपर फुल कॉन्फिडेंस के साथ हैं और कह रहे हैं अब की बार हम चुनाव जीत कर ही रहेंगे। तो हमारे आसपास कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। मैं इस समय सगड़ी विधानसभा क्षेत्र में हूँ और ये जो एरिया है ये लगती है हैदराबाद, ये सगड़ी में पड़ता है ना, सगड़ी विधानसभा क्षेत्र में ही पड़ता है और यहाँ से 2-3 किलोमीटर आगे जाने के बाद गोपालपुर विधानसभा शुरू हो जाते थे। यहाँ पर लगभग दोनों विधानसभा के लोग मुझे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं हमारे आसपास, इनसे जानने की कोशिश करेंगे किसकी हवा आपकी बार ज़्यादा है और कौन आने वाला है। भैया आपका? मेरा नाम सुभाष यादव है। सुभाष यादव है। यहाँ का माहौल क्या लग रहा है, किसको अब की बार देखा जा रहा है? देखिए, यहाँ का माहौल तो इसलिए देखा जा रहा है कि यह समाजवादियों की धरती है और सदैव से यहाँ समाजवादियों का गढ़ रहा और यहाँ सदैव से समाजवादी लोग समाजवादी विचारधारा के लोग रहे हैं और समाजवादी विचारधारा के लोगों के द्वारा यहाँ का संपूर्ण विकास हुआ है, चाहे कमिश्नरी से लेकर हवाई पट्टी से लेकर के महिला हॉस्पिटल से लेकर के पीजीआई कॉलेज से लेकर के ये सारी चीज़ें ये समाजवादियों की देन है। कहिए तो आदरणीय मुलायम सिंह यादव, माननीय अखिलेश यादव के द्वारा ये सारी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध कराई गई, इसलिए यह समाजवादियों की धरती, यहाँ पर समाजवादी साइकिल ही चलेगी। अब की बार निरहुआ तो हुंकार भर रहे हैं कि आपकी साइकिल जाने वाली है, कमल खिलने वाला है। सर देखिए, जितने भी प्रत्याशी आएंगे वो अपना अपना तो हुंकार भरेंगे ही, लेकिन जो जनता की हुंकार है वो समाजवादी पक्ष में है। आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी यहाँ से चुनाव जीतने वाले हैं, अब भारी मतों से जीतेंगे। आप अगले 26 तारीख को आपको ये सारा रिकॉर्ड आपके सामने आ जाएगा। यानी कल चुनाव है और आज सरगर्मियाँ काफ़ी लोगों में एकदम बिल्कुल फैली पड़ी है। पूरी जनता ये समझिए तैयार है और समझिए कि मान के चलिए कि धर्मेंद्र यादव जी का चुनाव जनता ने क्लियर कर दिया कि वो समझिए को जीत चुके हैं। अब की बार अखिलेश यादव ये 3 साल में छोड़ कहाँ दिए, क्या समस्या ऐसी आ गई? देखिए भाई, कोई 2 पदों पर तो रह नहीं सकता है, जब भी रहेंगे, चूँकि वो विधानसभा में गए हैं तो लोकसभा की सीट तो ऑलरेडी इसी तरह एम्प्टी हो गई है। आज जो ऑलरेडी उपचुनाव होना ही होना है, ये तो सदियों से होता है, आज 2 पदों पर कोई नहीं रह सकता है, इसलिए आदरणीय अब की बार आप चुनाव क्या देखकर करेंगे, क्या क्या मुद्दे होने वाले हैं आपकी बार? देखिए, पूरे जितने भी प्रत्याशी हैं, अगर आप अटल बिहारी वाजपेयी के बाद किसी नेता का नेतृत्व देखे होंगे यानी लोकसभा में बोलते हुए, तो आदरणीय धर्मेंद्र यादव। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद कोई बोला है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तो धर्मेंद्र यादव हिंदी में देने वाले भाषण हैं, और लोकसभा में उन्होंने जो गरीबों शोषितों की आवाज़ को, ओबीसी की आवाज़ को बुलंद किया है वो आज तक किसी नेता ने नहीं उठाया। इसलिए इसी मुद्दे पर हम लोग धर्मेंद्र यादव को वोट किया जाएगा और इसी के साथ वो जीतेंगे भी, ये कन्फर्म है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए मैं ये चाहूँगा कि आप लोग भी जितने मीडिया के बंधु हैं हकीकत को दिखाएं और दिखाने के लिए यहाँ पे नहीं आते तो हैं, लेकिन आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया के लोग इस समय मोदी का गुणगान करते रहते। इसलिए मैं आप लोगों से रिकॉर्ड ये कहूँगा, हकीकत को दिखाइए, क्या हमारे इस समाज के लोगों के साथ महंगाई क्या है। आप बताइए कि स्मृति ईरानी, बड़ा मुद्दा महंगाई क्या, जो आप बताइए कि 350 से लेकर के सिलेंडर नाच रही थी रोड पर, आज बताइए 1100 हो गया, तो आज नाचने वाले वो कहाँ हैं? आप यही बताइए कि नाचने वाले कहाँ हैं? पेट्रोल बताइए 60 रुपया से लेकर के 64 रुपया, 70 रुपया से लेकर के आज 100 रुपया पर पहुंच गया। इसका मतलब है ये गरीबी आदमी को गरीबी से मारा जा रहा है। उसके पास सब्जी खरीदने के लिए पैसे नहीं है, पढ़ाने के लिए पैसे नहीं रह गए हैं। इसलिए मैं एक चाहूँगा, हकीकत आप दिखाइए और जिससे ये अच्छा नेता जाएगा जब सदन में हमारे गरीबों की आवाज़ को बुलंद करेगा। इसलिए धर्मेंद्र यादव को जिताना नितांत आवश्यक है। मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि आप लोग जितने लोग हैं मीडिया के बंद, आप लोग भी वोट धर्मेंद्र यादव समाजवादी विचारधारा को करिए। से भी आजमगढ़ को समाजवादियों का गढ़ माना जाता है और शुरू से यहाँ से नहीं, यहाँ का पुराना इतिहास रहा है कि इससे पहले अखिलेश यादव के पिताजी यानी मुलायम सिंह यादव यहाँ के सांसद रहे हैं। उसके बाद अखिलेश यादव ने इस सीट को अपनाया था और अब की बार उनके भाई हैं ना,
जो यहाँ सबकी बार चुनाव लड़ रहे हैं उनके भाई हैं। हाँ भाई है। भाई है। उनके भाई हैं। धर्मेंद्र यादव को जानते हैं? हाँ हैं? हाँ। और निरहुआ को जानते हैं? निरहुआ अरे निरहुआ नशनिया कहाँ से आ जाएगी? हाँ। तो वोट किसको करेंगे अब की बार? हाँ? वोटवा किसको करेंगे? जो यहाँ सपोर्ट करेगा उसको करेंगे। गुड्डू जमाली बता रहे हैं कि आजमगढ़ के हैं, अब की बार हम जीत रहे हैं। अच्छा, हाँ आज ले कहाँ रही उनका सपोर्टर? हाँ, कहते रहे ना अगली बार हम